श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जुलाई को नाग पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। सावन का महीना अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होता है क्योंकि ये महीना महादेव को बहुत प्रिय है। लेकिन इसी सावन के महीने में एक बहुत ही पवित्र दिन आता है जिसे हम नाग पंचमी के तौर पे जानते हैं। और ये जो पर्व है अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। तो आज के दिन हम सभी को सर्प शिव दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारे घर की जो रक्षा है वो महादेव स्वयं करते हैं। तो बहुत ही अलग तरीके से आपको इस उपाय को बताऊंगा जिससे भोले शंकर की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिया दिखाई दे रहा है। इस उपाय का नियम ये होता है कि हम लोगों को नया दीपक लेना चाहिए, ठीक। नया दीपक आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, और अगर आपके घर में मिट्टी का दिया ना हो, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला, तो आप अपने घर में जो आटे का दिया होता है ना, आप उसको भी बना सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आटे का भी दिया लगा सकते हो, या आटे का भी बनाने में प्रॉब्लम होती है, साफ आटा ना हो घर में, तो आप पीतल वाला जो दिया नॉर्मल यूज करते हो ना घर में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब चलो समझते हैं। दीपक तो यहाँ पे आपने रेडी कर लिया। अब समझते हैं इस दीपक के अंदर डालना क्या है। विशेष तिथि पे क्या डाला जाता है दीपक के अंदर? घी डाला जाता है। घी किसका होता है? गौ माता को। लेकिन यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ये है कि अगर मान लेते हैं आप बहुत मेट्रोपोलियन सिटीज़ में रहते हैं और आपके घर में देसी घी नहीं होता है, गौ माता का घी नहीं है, लाइक मुंबई दिल्ली में बहुत अक्सर कमी मिलता है, फेक देखने को मिलते हैं घी, तो नहीं मिल रहा है घी ना, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना इस उपाय को करना किसके लिए है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को जो दिया दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सी बत्ती लगाओगे? आप लोगों को लगानी है गोल बत्ती। अब यहां पर हमें नाग की बहन का नाम आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के नाम से आप लोगों को इस दीपक को लगाना होगा। आपको ये दिया लगाना कहाँ पे है? एक फोटो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। मैंने ऐसा फोटो लिया है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके घर की बाउंड्री वॉल होती है, आप ऐसे आते हो और कहाँ घुसते हो? अपने घर के अंदर जाते हो। जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते होगे तो जो आपके घर का राइट का पोर्शन होगा, दाहिना हाथ होगा, वहीं पे इस दीपक को लगाना है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि दीपक के नीचे कोई भी अनाज का दाना रखना है, और वो अनाज का दाना रखना है मनसा के नाम से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसके नाम से रखोगे जल्दी से बताओ? मनसा के नाम से आप लोग को क्या रखना है? दीपक के नीचे कुछ अनाज का दाना रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपने अनाज का दाना यहां पर ऐसे रख दिया। अब आप लोगों को इसी अनाज के दाने के ऊपर जो दिया मैंने आपको दिखाया है, कौन सा बताओ जल्दी से? गोल बत्ती का, उस दीपक को रखना होगा। लेकिन अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, आज के दिन एक लोक का नाम बहुत ही फेमस होता है, मैंने एक उपाय भी आप लोग को शमी के पत्ते वाला बता रखा है, आस्तिक मुनि वाला उपाय। किसने किसने आस्तिक मुनि वाली वीडियो देख ली है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसने नहीं देखी है जल्दी से द नेचुरल प्लैनेट चैनल पे जाएंगे, वीडियो के सेक्शन में आपको दूसरी या तीसरी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि साल भर में एक ही मौका मिलता है उस उपाय को करने का। तो आप लोगों को भी इस दिए को किसके नाम से जलाना होगा? आस्तिक मुनि के नाम से जलाना है। भोले शंकर के नाम का दिया है, ध्यान सुनिएगा। हम जलाने की विधि अलग कर रहे हैं। हम नीचे जो अनाज के दाने को रख रहे हैं वो मनसा के नाम से रख रहे हैं, लेकिन दीपक को किसके नाम से प्रज्वलित कर रहे हैं? आस्तिक मुनि के नाम से प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस उपाय को नाग पंचमी के अवसर पे करता है, उनके घर परिवार की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। किसी भी प्रकार के जहरीले जीव आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज आपको करना है। ओहो सॉरी इसलिए कि गलती से मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बेल पत्र दिखा दिया। हमें इस उपाय के लिए बेल पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमें एक्चुअली में इस उपाय को करना किसके लिए है? जैसे मान लो कि आपके घर परिवार में कष्ट बहुत ज़्यादा है। देखो इस उपाय को कर, पहला उपाय छोड़ दो दीपक वाला, मैं इस बार आज आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा उपाय भाई ज़रूर कर लेना। चाहे जब इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी मौका मिल रहा है करिएगा ज़रूर, लेकिन नाग पंचमी की तिथि उस दिन होनी चाहिए, ठीक। क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र मत समझो भाई, इसको मैं क्या ही बताऊँ, मैंने गलती से लगा दिया। अच्छा रुको, कुछ बनाए देते हैं।
चलो मैंने बना दिया। ये क्या है? ये है पान का पत्ता। मार्केट जाओगे कहीं पे भी, घर के आसपास अब तो हर जगह पान के दुकान है, वहाँ जाना, भैया एक पान का पत्ता दे दो, वो आपको दे देंगे। पान के पत्ते के साथ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, सूखा लाल चंदन अगर है तो उसको गीला कर लो, गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ, और नहीं है अगर लाल चंदन, मतलब सूखा नहीं है गीला है, तब तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर सुनिएगा, हम लोगों को कुछ बनाना है इस पत्ते पे। क्या बनाओगे? जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या रूप में दे रहा हूँ बताओ जल्दी से। ये रूप में दे रहा हूँ नाग का, या फिर आप नागिन मान सकते हो, जो कुछ भी है। पान के पत्ते पे लाल चंदन से इस प्रकार से नाग या फिर नागिन की एक ऐसे रूप बना देनी है। 5 लकीरें आपको ऐसे टेढ़ी टेढ़ी खींचनी होगी, जैसे मैंने खींच दिया ऐसे ही 5 लकीरें आपको टेढ़ी टेढ़ी खींचनी होंगी। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से कलश हो, और ये कलश का पानी बूंद बूंद करते हुए महादेव के ही शिवलिंग यानी पिंडी के ऊपर गिर रहा हो, ऐसा महादेव का शिवलिंग चूज करना। लेकिन मान लो इस वीडियो को आप बहुत लेट में देख रहे हो, 7 बजे देख रहे हो, 8 बजे देख रहे हो, 9 बजे देख रहे हो, तो आप नॉर्मल अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले कोशिश करना ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर इस प्रकार से कलश हो और पानी टप टप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिर रहा हो। अब यहां पर नियम सुनना, जो मैंने आप लोग को पान का पत्ता दिखाया, बस कुछ नहीं करना, जल वगैरह नहीं चढ़ाना, बस उस पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपको पता है भोले शंकर की 5 बेटियां उस कलश के अंदर विराजमान होती हैं, जो कि जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगातार गिराती हैं। उन 5 बेटियों का नाम क्या है, मेरे साथ सभी लोग को दोहराना है। रेडी हो जाओ, दोहराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम क्या है? जया। दूसरा नाम क्या है? विषहरा। तीसरा नाम क्या है? सामलीवारी। चौथा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? जया, विषहरा, सामलीवारी, देवतली। चौथा नाम क्या है मेरे साथ बोलेंगे? देवतली। और जो 5वां नाम है वो क्या है? देव। तो ये 5 बेटियों का स्मरण करते हुए अगर उस पान के पत्ते को आप महादेव के शिवलिंग के ऐसे ऊपर समर्पित करते हैं जहां पर उनकी बेटियां बूंद बूंद करके जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा रही हो, तो आप इस उपाय को करके देखिए, घर से किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो वो आपके घर से बाहर ज़रूर चला जाएगा। ठीक है ना? बातें क्लियर हो रही हैं मेरी? 2 उपाय की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। देखो, ऐसा देखा जाता है ना आज के टाइम पे कि लोगों को नज़र बहुत लगती है, हाय बहुत लगती है। देखो, कोई मंत्र नहीं मारता, इन सब चीज़ों को कोई मंत्र नहीं होता कि किसी ने आया दरवाजे पर खड़े हुए और मंत्र मार दिया, नहीं। एक होती है हाय लगना। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारी गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, यार तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तो ये क्या होता है कि हाय लगती है घर में। तो जब हाय लग जाती है ना, तो एक नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। उसी के लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। इसके लिए 2 से 3 काली मिर्च लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है ना? 2 से 3 काली मिर्च ले लो और मात्र 1 या 2 कपूर के टुकड़े ले लो। अगर कोशिश करना देसी कपूर मिल जाए ना, मार्केट में मिलता है जो लंबा लंबा ऐसे किसी भी शेप का नहीं होता, इर्रेगुलर शेप में नहीं होता है, ऐसे कपूर मिलता है। अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 टुकड़े कपूर के लेंगे और 2 से 3 दाने काली मिर्च के लेंगे। आपको लगता हो कि हमारे घर के इस व्यक्ति को नज़र टोने टोट के, कान भी बना दूँ, बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे? अपने हाथों में लेके काली मिर्च को और कपूर को 7 बार घुमा लेना। घुमाने के बाद में आप उस कपूर के टुकड़े को संभाल के अपने पास रखना, किसी चीज़ में बांध देना वरना उड़ जाता है कपूर। और जो काली मिर्च होगा उसे अपने घर के बाहर फेंकना। जो कपूर आपने बचाया हुआ है, जब भी आप महादेव के शिवलिंग जाओ, जब कभी भी जाओ ना, तो आप उस कपूर को महादेव के शिवलिंग के पास जलाना। मन हो आज ही जला दो, मन है जब 2-3 दिन के बाद कभी भी मंदिर जाओ तो वहां पे जला देना। करके देखिए, आपके घर परिवार में जिस भी व्यक्ति को नज़र लगती होगी उसकी नज़र उतर ज़रूर जाएगी। आगे बढ़ते, ये बहुत स्पेशल सा उपाय है हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा को, यानी कह सकते हो मनोकामना को पूरी करने के लिए, बहुत स्पेशल है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें मात्र लेनी है। एक तो आपको इत्र लेना है और दूसरे नंबर पे पीला चंदन और तीसरे नंबर पे 1 लोटा जल। महादेव के शिवलिंग के पास जाना, कोशिश करना सूखा लेना हो सूखा ले लो, गीला लेना हो गीला ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास में भाई इत्र है ना, उस इत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन कर दो, 2 से 10 बूंद गिरा के।
फिर आपके पास में होगा पीला चंदन, उस पीले चंदन का लेपन उस इत्र के ऊपर करेंगे और उसके बाद में 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है नाग की बहन का स्मरण करते हुए वासुकी का ध्यान करना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? वासुकी का स्मरण करते हुए अगर आप जल को चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो। मैंने कोशिश की है आज नाग पंचमी के अवसर पर सारे उपाय अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।